हस्तिनापुर से दूर शांत पर्वतों और पवित्र नदियों के बीच स्थित कुंती राज्य से। किशोरी कुंती को एक बार महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया, जिस भी देवता का ध्यान करती जाएगी, वह देवता स्वयं प्रत्यक्ष होकर तुम्हें दिव्य संतान प्रदान करेगा। एक दिन जिज्ञासावश कोमल बालिका कुंती ने सूर्यदेव का मंत्र जपा, और तब संपूर्ण आकाश सुवर्ण प्रकाश से भर उठा, तेज इतना प्रखर कि मानो ब्रह्मांड का द्वार खुल गया हो। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, कुंती, तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान कर रहा हूं। और उसी क्षण कुंती की गोद में एक बालक प्रकट हुआ, चमकता हुआ, कवच और कुंडल पहने हुए, दिव्य तेज से युक्त। उस बालक को देख कुंती भयभीत हुई। बाल विवाहिता होने के कारण समाज का बंधन और लज्जा उसे मां बनने नहीं देता था। कुंती रो उठी। उसका हृदय टूट रहा था, पर भीतर का भय और समाज की मर्यादा उससे भी बड़ा था। वह बोली, हे देव, मैं इस बालक को पाल नहीं सकती। मेरी गोद तो मंदिर बनकर रह गई, पर मेरी स्थिति एक सामान्य नारी की है। और वही बालक, जिसमें सूर्य सा तेज था, जिसकी आत्मा में अग्नि सी ज्वाला थी, जिसकी नियति में महानता लिखी थी, उसे एक छोटा सा कमजोर लकड़ी का संदूक दिया गया। कुंती ने आंसुओं में भीगा हुआ बालक उसमें रखा और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। उस क्षण मानो ब्रह्मांड भी रो उठा। नदी उतरती चली गई, संदूक बहता गया, और बहुत दूर धरती और आकाश के संगम पर हस्तिनापुर के रथ सारथियों का छोटा सा गांव था। वहीं अधिरथ नाम का सूतरथी नदी में स्नान कर रहा था। संदूक देखकर वह चौंक गया। खोला तो भीतर से तेज निकलने लगा। एक सफेद प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा, और वहां उसने देखा एक नवजात शिशु, जिसके कानों में स्वर्ण कुंडल, जिसके कंधों पर दिव्य कवच, और चेहरा इतना उज्जवल कि अधिरथ की आंखें नम हो गईं। वह चिल्लाया, राधा, देखो, देवताओं ने हमें पुत्र दिया है। राधा, जो वर्षों से पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, बालक को देखते ही उसके हृदय में मातृत्व उमड़ आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, यह मेरा कर्ण है, जिसे मैंने अपने हृदय से जन्म दिया है। उस दिन से सूर्यपुत्र कर्ण बन गया, राधेय कर्ण, सूतराज कर्ण। उसे क्या पता था कि उसका जन्म राजा की गोद में होना चाहिए था, पर नियति ने उसे एक सारथी का पुत्र बना दिया। बचपन से ही कर्ण में कुछ अलौकिक था। राधा और अधिरथ जब भी उसे कांसे का छोटा धनुष देते, कर्ण तीर को ऐसे चलाता कि निशाना चूकता ही नहीं। गांव के लोग कहते, यह बालक सूतपुत्र नहीं, देवपुत्र है। लेकिन दुनिया ने उसे हमेशा सूतपुत्र पुकारा। एक दिन छोटे कर्ण ने चिलचिलाती धूप में सूर्य को प्रणाम किया और बोला, यदि मैं सूर्य देव का पुत्र हूं, तो मुझे भी महान धनुर्धर होना चाहिए। तभी उसके तीर ने पहाड़ी पर रखे 7 पत्तों को एक साथ भेद कर गिरा दिया। गांव वाले दंग रह गए, पर नियति ने उसके लिए सिर्फ ताली नहीं, अपमान भी लिखा था। कर्ण बड़ा हुआ, उसके भीतर धनुर्विद्या की ज्वाला बढ़ती गई, लेकिन हस्तिनापुर के गुरुकुल में उसे प्रवेश नहीं मिला। आचार्य बोले, राजकुमारों का गुरुकुल है यह, सूतपुत्र इसमें नहीं पढ़ सकता। ये शब्द कर्ण के हृदय में तीर बनकर धंस गए, पर उसने प्रण लिया, जब दुनिया रास्ता रोकती है, सूर्यपुत्र अपना रास्ता खुद बनाता है। उसी दृढ़ निश्चय ने उसे ऐसे गुरु तक पहुंचा दिया जो अपने बदले हुए रूप में भी पहचान लिए जाने से डरते थे। परशुराम, जिसने कहा था, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा। कर्ण झुका और बोला, गुरुवर, मुझे शिष्य बनाइए, मैं आपको अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। लेकिन उसने अपनी जाति छुपा ली। उसे पता था, सच बोलते ही वह फिर बाहर कर दिया जाएगा। परशुराम ने उसे स्वीकार किया। कर्ण ने परशुराम से वो शक्तियां सीखी जो किसी भी मनुष्य को देवताओं के समक्ष खड़ा कर दे। उसकी दृष्टि, उसकी गति, उसकी तीरंदाजी, सब कुछ अलौकिक था। पर नियति फिर आ गई। एक दिन परशुराम उनका सिर अपनी गोद में रखकर विश्राम कर रहे थे। एक विशाल बिच्छू ने कर्ण के जांघ पर डंक मारा। दर्द अग्नि सा था, खून बहने लगा, पर कर्ण ने हिलकर भी नहीं देखा। परशुराम जागे, रक्त देखा और क्रोध में बोले, कोई क्षत्रिय ही ऐसा कष्ट सह सकता है, तू ब्राह्मण नहीं। कर्ण ने सच बताया। परशुराम बोले, तू महान है कर्ण, परंतु झूठ बोलने का दंड मिलेगा। जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू अपने अस्त्र ज्ञान का स्मरण नहीं कर पाएगा। यह शाप उसकी मृत्यु का बीज बन गया।
परशुराम का शाप कर्ण के हृदय में जलती हुई अग्नि बन चुका था, पर नियति तो अभी उसके लिए एक और घाव लेकर खड़ी थी। एक दिन कर्ण ने सुना, हस्तिनापुर में राजकुमारों का महान धनुर्विद्या प्रदर्शन है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह भी अपनी कला संसार को दिखाना चाहता था। वह अकेला ही प्रदर्शन देखने पहुंचा। तभी अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, क्षत्रिय कुल का रत्न, अपने दिव्य कौशल से सबको चकित कर रहा था। लोगों ने कहा, अर्जुन जैसा धनुर्धर पृथ्वी पर कोई नहीं। कर्ण की आंखों में तीव्रता जाग उठी। उसने कहा, मैं भी यह कर सकता हूं। सभा में सन्नाटा खींच गया। द्रोण बोले, तुम कौन हो? कर्ण ने विनम्र होकर कहा, मैं भी अपने तीरों से वही कौशल दिखाना चाहता हूं जो अर्जुन ने दिखाया है। द्रोण हंस पड़े। अपने पिता को बुलाओ। यदि वह राजा हैं तो तुम्हें भी अधिकार मिलेगा। कर्ण का चेहरा झुक गया। उसका हृदय चीर दिया गया। सूत पुत्र, यह शब्द उसके लिए शत्रु के बाण से भी अधिक घातक था। तभी सभा के एक कोने से एक सुसज्जित तेजस्वी आवाज आई, सूत पुत्र कहकर एक वीर का अपमान मत करो। प्रतिभा का जन्म कुछ और होता है, उसका कर्म कुछ और। वह था दुर्योधन। उसने घोषणा की, कर्ण अब अंग देश का राजा है। राजा की उपाधि उसे युद्ध भूमि में प्रवेश का अधिकार देती है। सभा स्तब्ध, कर्ण की आंखें नम, और उसी क्षण कर्ण ने दुर्योधन के चरणों में सिर झुका दिया। आज से मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरा रक्त सब आपका है। दुर्योधन बोला, कर्ण, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। मैं तो उस योद्धा को पहचाना हूं जिसे दुनिया नहीं पहचान सकी। यही वह पल था जहां दो जीवन एक हो गए, एक का सम्मान, दूसरे का अभिमान। कर्ण को जब जब कोई मांगने आता, वह मना नहीं करता था। एक दिन सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर स्वयं सूर्यदेव ने कर्ण को चेताया, पुत्र, ये ब्राह्मण कोई और नहीं, इंद्र हैं। वे तुम्हारा जीवन कमजोर करने आए हैं। कवच कुंडल मत दो। कर्ण शांत स्वर में बोला, पिताश्री, कर्ण जन्म से अपमानित हो सकता है, पर दान से कभी इनकार नहीं करेगा। और उसने स्वयं अपने शरीर से दिव्य कवच उतारा, कुंडल निकाला और इंद्र को दान कर दिए। खून बह रहा था, सूर्य अस्त हो चुका था, पर कर्ण मुस्कुरा रहा था। इंद्र अभिभूत हो गए। कहा, वर मांगो कर्ण। मैं दानवीर के दान का ऋण चुका नहीं सकता, पर प्रतिकार अवश्य दूंगा। कर्ण बोला, मुझे ऐसा दिव्य अस्त्र दीजिए जो एक बार चले तो लौटकर वापस मृत्यु लेकर आए। इंद्र ने उसे शक्ति अस्त्र दिया, जो केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कर्ण भी वहां पहुंचा। जब उसने धनुष उठाना चाहा तो द्रौपदी बोल उठी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये वाक्य कर्ण के हृदय में छुरे की तरह उतरा, पर उसने क्रोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर कहा, मैं भाग्य को दोष नहीं देता, परंतु जो निर्णय लिया गया उसे स्वीकार करता हूं। अब भी शुभ रहे तुम्हें। लेकिन यह अपमान अंदर ही अंदर कर्ण को पांचों पांडवों के विरुद्ध खड़ा करता गया। जब द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, कर्ण भी वहां उपस्थित था। दुर्योधन का अपमान करने पर कर्ण ने द्रौपदी के लिए कठोर शब्द कहे। आज भी इस घटना को कर्ण के जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय माना जाता है। लेकिन उस दिन कर्ण ने एक प्रतिज्ञा ली, जब भी अर्जुन युद्ध भूमि में सामने आएगा, मैं उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। उसी दिन अर्जुन और कर्ण की नियति युद्ध के लिए बंध गई। दोनों सूर्य के समान तेजस्वी, दोनों महायोद्धा, पर एक का समर्थन धर्म में था, दूसरे का मित्रता में। दिन बीतते गए, पांडवों और कौरवों का संघर्ष बढ़ता गया। हर दिन कर्ण और अर्जुन का नाम साथ साथ लिया जाता, पर दोनों कभी आमने सामने नहीं आए, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में हैं, मैं उनके संकल्प के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने भी कहा था, कर्ण जहां खड़ा होता है वहां मेरे तीर भी पहुंच नहीं पाते। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, पितामह के रहते हुए मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। यह उसका सम्मान का मार्ग था। दुर्योधन के लिए यह कर्ण की निष्ठा का प्रमाण था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, महायुद्ध अब अर्जुन और कर्ण के लिए ही लिखा गया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 अक्षौहिणी सेना, तेजस्वी रथ, हाथी, स्वर्ण कवच वाले योद्धा और नीले आकाश के नीचे उठती धूल, सब इस बात के साक्षी थे कि महाभारत का अंतिम नाच शुरू हो चुका था। भीष्म पितामह, धर्म के स्तंभ, कुरुवंश के आधार,
13 दिनों तक अपराजय रहे। पांडवों की सेना कांप उठती थी जब उनके तीरों का वर्षा होता, लेकिन जब शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने तीर चलाए, पितामह धरती पर गिरे। वह दृश्य देखकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अब समय आ गया है, अब मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा। दुर्योधन बोला, कर्ण, तेरी प्रतीक्षा में मेरा संपूर्ण राज्य खड़ा है। आज से सेनापति तू है। तभी दूर से पांडवों के शिविर से अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, मानो वह जानता हो कि सूर्यपुत्र की अग्नि अब युद्ध भूमि को जला देगी। कर्ण ने युद्ध भूमि पर कदम रखा। नीले आकाश में सूर्य तेजस्वी था और उसकी छाया कर्ण के कवच पर स्वर्णिम आभा छोड़ रही थी। उसका रथ विशाल था, ध्वजा पर सूर्य का चिन्ह, सारथी था शल्य और हाथों में दिव्य विजय धनुष। जब कर्ण ने पहला तीर चलाया, आकाश फट सा गया। सैकड़ों रथ एक साथ टूटकर बिखर गए। सैनिक भागने लगे। पांडवों की सेना कभी भी ऐसी अग्नि का सामना नहीं कर पाई थी। भीम ने क्रोध में कहा, यह तपस्वी नहीं, यह प्रलय है। सहदेव बोला, जहां कर्ण जाता है वहां मृत्यु साथ चलती है। कर्ण ने उस दिन अर्जुन के चारों भाइयों पर ऐसी मार बरसाई कि पांडव शिविर में भय फैल गया, लेकिन वह अर्जुन की ओर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन की रक्षा में श्री कृष्ण स्वयं थे और कर्ण जानता था, अर्जुन तक पहुंचने के लिए किसी सूर्य से भी तेज शक्ति चाहिए। संध्या का समय था। आकाश रक्तवर्ण हो गया था, मानो प्रकृति स्वयं समझ रही थी कि दो महान धनुर्धर अब टकराने वाले हैं। अर्जुन का रथ आया, जिसे स्वयं कृष्ण चला रहे थे। दूसरी ओर कर्ण, जिसके रथ में शल्य थे। दोनों रथ आमने सामने रुके। कर्ण ने स्वर ऊंचा किया, अर्जुन, तू आज तक गुरु का प्रिय शिष्य था, आज कर्ण की अग्नि का सामना कर। अर्जुन मुस्कुराया, कर्ण, मैं युद्ध से नहीं डरता, लेकिन याद रख, मैं कृष्ण का सारथी हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम यहां द्वेष से नहीं आए, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। समय बीतता गया और कर्ण, सूर्यपुत्र, संघर्षों का जाल चीरता हुआ धर्म, दान और पराक्रम का दूसरा नाम बन गया। कर्ण अब अंगदेश का राजा था, पर राजा होते हुए भी कर्ण का हृदय गरीबों का आश्रय था। कभी राजसूय यज्ञ के अवसर पर कर्ण ने अपने खजाने का द्वार खोल दिया। लोगों की पंक्तियां मीलों लंबी, किसी को सोना चाहिए, किसी को भूमि, किसी को गायें। कर्ण बस एक ही बात कहता, मांग जो मांगना है, सूर्यपुत्र के द्वार से कोई खाली नहीं लौटेगा। कुछ साधु तो केवल कर्ण की परीक्षा लेने आते थे। कर्ण मुस्कुराकर सब दे देता, दातृत्व ही मेरा धर्म है। दुनिया कर्ण को वीर कहती थी, पर उसकी नियति जैसे उसके कदमों से रूठी हुई थी। एक दिन परशुराम उसके चरणों में लेटे विश्राम कर रहे थे। कर्ण की जांघ पर बिच्छू ने काट लिया। खून बहने लगा, पर कर्ण ने हिलना भी उचित न समझा, कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। परशुराम की आंखें खुलीं। उन्होंने कर्ण का रक्त देखा और संदेह किया, केवल क्षत्रिय ही इतना कष्ट सह सकता है। तू ब्राह्मण नहीं, मुझे धोखा दिया है। कर्ण ने हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, झूठ नहीं कहा। ब्राह्मण मैं नहीं, पर सत्य छिपाया था। मैं केवल धनुर्विद्या सीखना चाहता था। परशुराम का श्राप गिरा, जब तुझे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, एक क्षण के लिए तू इसे भूल जाएगा। कर्ण का हृदय टूट गया। भाग्य जैसे हर कदम पर कांटे बिछाता था। एक दिन कर्ण का बाण गलती से एक गाय को लग गया। गाय की वृद्ध स्वामिनी रो पड़ी, राजन, यह मेरे जीवन का सहारा थी। कर्ण ने क्षमा मांगते हुए कहा, माता, मैं जो भी चाहो वह दूंगा, अपने अपराध का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। स्त्री बोली, तुमने मेरी गाय को मार दिया, नियति भी तुम्हारे रथ को किसी दिन ऐसे ही असहाय बना देगी। किसी महायुद्ध में तुम्हारा रथ चक्र धंस जाएगा। कर्ण ने सिर झुकाकर श्राप स्वीकार किया। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, कृष्ण कर्ण से मिलने पहुंचे। वह बोले, कर्ण, तुम अपने जन्म का सत्य नहीं जानते। तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ। कर्ण स्तब्ध, अश्रु भर आए। मेरा जीवन झूठ में बीता। मेरी मां आज क्यों आई, पहले क्यों नहीं कहा? कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पांडवों के साथ चाहता हूं, आओ, युद्ध टल सकता है। पर कर्ण ने धीरे से कहा, कृष्ण, मैं अधर्म का साथ नहीं देता, पर दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, राज्य दिया, मित्रता दी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मेरा जन्म चाहे सूर्य का हो, पर कर्म दुर्योधन के साथ जुड़े हैं। कृष्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, तुम महान हो,
पर भाग्य तुमसे ईर्ष्या करता है। अब कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। दोनों सेनाएं तैयार थीं। कर्ण भीष्म पितामह के होते हुए युद्ध में उतर नहीं सकते थे। भीष्म ने स्पष्ट कहा, मैं अर्जुन को हानि नहीं होने दूंगा। कर्ण शांत रहा। वह जानता था भीष्म सत्य बोल रहे हैं। भीष्म के पतन के बाद कर्ण का रथ गर्जना करता हुआ बैटलफील्ड में उतरा। जब दोनों वीर एक दूसरे के सामने आए, धरती थर्रा उठी। सेनाएं कुछ समय के लिए खामोश हो गईं। कृपाणों की धार पर सूर्य चमक उठा। दोनों के धनुष चंद्रमा की तरह दमक रहे थे। अर्जुन के तीरों की गति, कर्ण के प्रहारों की शक्ति, देवता भी चकित थे। एक ओर दान का देवता, दूसरी ओर धर्म का रक्षक। कौन जीतेगा? एक दिन कर्ण के तीर ने अर्जुन को अचेत कर दिया। कर्ण ने धनुष उठाया और फिर उसे नीचे रख दिया। दुर्योधन चिल्लाया, मार डालो अर्जुन को। कर्ण शांत बोला, नहीं दुर्योधन, यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। अचेत योद्धा पर वार नहीं किया जाता। अर्जुन बच गया, क्योंकि कर्ण धर्म नहीं छोड़ सकता था, इवन उस युद्ध में भी। अब युद्ध अपने निर्णायक पड़ाव पर था। इंद्र अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। वे ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के सामने आए। राजन, तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, पर वह मुस्कुराया। मांगा है तो दे दिया। सूर्यपुत्र दान देने में कभी पीछे नहीं हटता। कवच कुंडल शरीर से अलग होते ही कर्ण का रक्त बहने लगा। उसकी शक्ति आधी हो गई, पर वह गर्व से बोला, दानवीर की पहचान यही है। इंद्र भावुक हुए। उन्होंने कर्ण को वज्र शक्ति अस्त्र दिया, पर यह अस्त्र केवल एक बार ही चल सकता था। कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर नहीं, बल्कि घातक भीमपुत्र घटोत्कच पर चलाया, क्योंकि कर्ण धर्म नहीं तोड़ना चाहता था। आकाश कांप उठा। घटोत्कच युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती पर सबसे महान द्वंद्व का समय आ पहुंचा। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। कृष्ण सारथी बने खड़े थे। सूर्य अस्त होने वाला था। कर्ण के बाणों की गति पहाड़ के टूटने जैसी थी। अर्जुन का प्रत्युत्तर समुद्र की लहरों जैसा प्रचंड। दोनों देव सेना के समान युद्ध कर रहे थे। अचानक पृथ्वी कांपी। कर्ण का रथ चक्र कीचड़ में धंस गया। कर्ण पुकार उठा, मेरा चक्र निकालने दो। युद्ध का धर्म है कि असहाय पर वार न करो। पर कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी को असहाय खींचा जा रहा था, तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को सातों ने घेरा, तब नियम कहां था? कर्ण मौन। उसका हृदय फट गया। उसने धनुष उठाया, पर तभी गुरु का श्राप सच हो गया। उस क्षण उसे अपनी विद्या भूल गई। उसका दिव्यास्त्र काम न आया। कृष्ण बोले, अर्जुन, अभी यही समय है। अर्जुन का गांडीव चमका। एक अग्निबाण आकाश को चीरता हुआ दौड़ा और सूर्यपुत्र कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा। कर्ण ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, कृष्ण, मेरे जन्म का सत्य मैंने कभी नहीं जाना। मेरी मां को मेरा प्रणाम कहना। कृष्ण ने उसकी आंखें बंद की और बोले, कर्ण, आज सूर्य ने अपना सबसे उज्जवल किरण खो दी। अर्जुन भी शोक में डूब गया, क्योंकि उसने जिस योद्धा को मारा वह महान था, अद्वितीय था, और किसी भी तरह उसका सामना नहीं किया जा सकता था। आज भी जब लोग दान की बात करते हैं, तो कर्ण का नाम सबसे पहले आता है।